रिमाइंडर वाले क्वेश्चन किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लिए तो एक होता है ना माइंड में मैप बन जाता है कि भाई किस तरह से उसे लिखना है। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हम लिखने बैठ गए, सॉल्व करने के लिए बैठ गए। लेट्स से क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्क्रीन दिख रही है बेटा सभी को? यस सर। मान लो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ है 2022 की पावर 2023। अब मैं कहता हूँ इसको डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय 7, रिमाइंडर निकालना है। तो क्या करोगे सबसे पहले इसमें? मतलब हमें क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करे हुए तो हमें पता है कि स्टार्ट कैसे करते हैं। हम ट्राई करते हैं कि जो अंदर लिखा हुआ जिसकी पावर हम रेज करते हैं उसको हम किसी 7 के मल्टीपल के बहुत क्लोज ले आए, है ना? यही करते हैं ना? यस सर। तो अब अगर मेरे को पेपर में क्वेश्चन दिखेगा तो मैंने तो ऐसे ही सॉल्व करा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 2022 को क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा। जल्दी से बताओ रिमाइंडर कितना आता है? मैं देख लेता हूँ कि डिवाइड करने पे 7 के बाद रिमाइंडर क्या आता है इसका। क्या आ रहा है भाई? रिमाइंडर बता दो क्या आएगा इसका, सिर्फ रिमाइंडर। आया भी? 6 सभी का आ रहा है 6। अच्छा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं, इसको 2 की जगह चलो 1 कर दिया। आपके रिमाइंडर क्या आएगा हमारा? 5 आएगा, राइट? ठीक है भाई। अच्छा रिमाइंडर 5 अगर आ रहा है तो मैं ऐसे तो नहीं लिखूंगा ना इसे, मतलब 7 का कुछ मल्टीपल प्लस 5 की होल पावर 2023, क्योंकि जब मैं बाइनोमियली एक्सपेंड करूंगा इसे तो फिर भाई ये तो प्रॉब्लम करेगा, राइट? है कि नहीं? अच्छा मैं लेकिन फिर क्या करता था, जो अंदर नंबर लिखा होता था बेस में उसका स्क्वायर निकालता था, स्क्वायर को देखता था कि 7 के मल्टीपल के कितना क्लोज है, या उसका क्यूब निकालता था। तो छोटे नंबरों में तो चल जाएगा, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा होगा 2021 का मैं स्क्वायर करूं फिर क्यूब करके देखूं तो ये तो बेकार की एफर्ट होगी, राइट? टाइम भी लगेगा स्क्वायर करने में। तो भाई डायरेक्टली तो नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें, कि 1 बन जाता था यहाँ पर 7 के प्लस 1, फिर तो जल्दी से समझ में आ जाता था कि रिमाइंडर क्या होगा। लेकिन यहाँ तो साथ में 5 आ रहा है, तो क्या अब इसे बाइनोमियली एक्सपेंड करूं या कुछ और सोचूं? बताओ जल्दी से, क्या करें? सर पहले 2021 को एक अकेला लिख के 2021 की पावर 2022 लिख दो। 2021 की पावर कितना लिखूं? 2022। ठीक है, और एक अलग से लिखूं ऐसे? यस सर। अच्छा फिर ऐसे क्या हो जाएगा, इससे क्या हुआ, फर्क पड़ा? ठीक है ऐसे लिख लिया, मतलब कुछ माइंड में आपके आ रहा होगा तभी आपने बोला है। तो इससे फिर क्या बेनिफिट हुआ बेटा? अभी भी मतलब इसमें तो 7 के प्लस 5 की फॉर्म में ही लिखूंगा ना इसमें। मैं क्या करूंगा इसका बताओ? मतलब रुकना नहीं है, एक तरह से नहीं आ रहा तो अड़ नहीं जाना कि भाई देखो क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, इतने दिन से बात कर रहे हैं कि भाई जब भी आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो आपने इस क्वेश्चन को जल्दी से, मतलब अगर स्टार्ट करोगे तो आप क्या करोगे, आप जल्दी से देखोगे रिमाइंडर क्या आ रहा है। आपका आपका आपको रिमाइंडर मिला 5, अब आपके माइंड में आ रहा है कि हम क्लोज तो नहीं जा पाए, जैसे 1 आ जाता है तो बहुत ईजी हो जाता है, फिर हम बाइनोमियली एक्सपेंड करके कह देते हैं सर कि मैं मेरे को तो ये बोल रहा फॉर्मूला था है। कि अगर शॉर्टकट लगाते हैं तो फिर इवन पावर में, तो बोल रहा था कि 2022 लिख दो। अच्छा तो इवन पावर में लिख दिया, फिर उससे मतलब हाँ ठीक है, क्या कंक्लूड करोगे फिर आप इवन पावर में लिखकर? अब क्या कंक्लूड करें? मतलब करने के तो बहुत सारे तरीके होंगे, लेकिन होता है ना कि हम अप्रोच कैसे कर रहे हैं। लेकिन अगर एक अप्रोच काम नहीं कर रही तो जल्दी से चेंज करो, मतलब ये नहीं है कि अड़ जाना है कि भाई क्वेश्चन को हम अब ऐसे ही करेंगे और उस पर अब 3-4 मिनट हो गए, जैसे हम डिस्कस भी कर रहे हैं तो 2 से ज़्यादा मिनट हो चुके हैं, तो इतना ही टाइम मिलता है पेपर में मैक्सिमम। तो अब अड़ना नहीं है। तो अब जैसे मैंने करा कि यार 5 मिनट आ रहा है, अब समझ में नहीं आ रहा है तो मैं क्या करूँ, मैं अब जैसे मैं एक रेस्ट क्या लूंगा भाई कि चलो थोड़ा सा अब आगे समझ में नहीं आ रहा, स्क्वायर वगैरह तो मैं करूंगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, बाइनोमियली एक्सपेंड कर दूंगा इसे। तो क्या आएगा अगर मैं इसको बाइनोमियली एक्सपेंड करता हूं तो क्या आएगा भाई, 7k, तो 7k का कुछ मल्टीपल तो आता ही रहेगा, क्योंकि 7k की पावर 2023 फिर 2022 चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा। बस एक लास्ट टर्म ऐसी होगी जहां पर नहीं आएगा 7k वाला टर्म, क्या आएगा लास्ट में, 5 की पावर ही आ जाएगी 2023, है ना? ये क्लियर है? बोलो भाई, ये ठीक है भाई? बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला सभी को याद है ना भाई, कैसे एक्सपेंड करते हैं? यस सर। ठीक है, मतलब यही करोगे ना,
अब पेपर में तुम्हें क्या करना है, ये भी नहीं लिखना, मतलब तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें पता है कि जब बाइनोमियल एक्सपेंड करोगे तुम, तो 7k की पावर चलती रहेगी, बस एक लास्ट टर्म ऐसी होगी जब 7k की पावर कुछ नहीं आएगी, 2023 C 2023 5 की पावर 2023 आएगा, क्योंकि 5 की और मैक्सिमम हो जाएगी। तो मुझे जब पता है कि सभी टर्म्स में जो उससे पहले होंगी उनमें 7 तो आएगा ही, तो मैं लिखता ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ 7m लिख देता हूँ समझाने के लिए, कि मेरे को समझ में आ गया कि वो 7m बन जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो लास्ट में बस ये आएगा। अब ये तो पूरा का पूरा ही डिवाइड हो रहा है 7 से, तो हमारा क्वेश्चन अब चेंज हो गया। अब क्वेश्चन है कि इसको 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर कितना आएगा, क्योंकि इससे तो रिमाइंडर 0 आएगा। तो अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है, 5 की पावर बन गया है 2023, उसमें 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर बताना है। अब 5 तो छोटा नंबर बन गया ना, अब 5 में सोचो कि 5 को मैं क्या ब्रेक करूं, 7 - 2 करके करूं या 5 की कोई पावर लूं, 25 लेकर 21 होता है, और 21 + 4 करके मेरा 25 आएगा, तो मैं क्या करूंगा, 7 - 2 लेकर करूं, मतलब ऐसे लेकर करूं इसे, या फिर 25 लेकर 25 को ऐसे लिख लूंगा, 28 - 3, 28 तो पूरा डिवाइड हो गया, बताओ कैसे करूं। अब आप फिर वही कैसे भी कर सकते हो, तो ऐसे करें या ऐसे करें, या 5 का अगर मैं क्यूब निकालता हूँ 125 आता है, तो 125 को और ट्राई कर लेता हूँ भाई, 7 से क्या आएगा, 5 5 50 नहीं 49 6 आएगा इसमें, तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो 6 आ जाएगा, वैसे 6 की पावर समथिंग आ जाएगा, फिर उसको मैं 7 - 1 करके ब्रेक कर लूंगा, तो मतलब 2 बार और ब्रेक करना पड़ेगा, ये बात समझ में आ रही है, डायरेक्टली नहीं होगा अभी भी। तो बताओ क्या करूं, 7 - 2 लूं, 21 - 3 लूं, या फिर 125 वाला लेकर 6 रिमाइंडर आएगा उसको फिर मैं 7 - 1 करके करूं, बताओ। 7 - 2। 7 - 2 से कर देते हैं स्टार्ट भी, इसमें भी जल्दी से बताओ क्या लिखते हैं, वही सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बताओ क्या लिखें। 7n, n की मतलब n कुछ भी एक होगा, 7 का मल्टीपल, प्लस आएगा या माइनस आएगा, जो 2 की पावर आएगी, 2 की पावर 2023 आएगा, उसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा भाई, प्लस आएगा या माइनस आएगा, माइनस। कंफर्म है भाई माइनस आएगा, बोलो भाई, ईशा, हर्ष, हेमंत, ईशा, जागृति, बेटा बताओ आया समझ में, माइनस क्यों लिखा, कोमल, यस वैशाली, अमित, बेटा सभी को आया समझ में, माइनस क्यों लिखा है, बोल दो यार, यस सर, नो सर, ठीक है। माइनस क्यों आया, क्योंकि भाई ऑड पावर में आएगा, तो -1 की पावर अगर ऑड 2023 लिखोगे तो एक एक ऑल्टरनेट चलता है, मतलब पहली टर्म पॉजिटिव आएगी, सेकंड टर्म नेगेटिव, तो साइन का बड़ा ध्यान रखना है। अब इसको भी गायब कर दो, अब क्वेश्चन ये बन गया तुम्हारा 2023, ये आ गया, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से और रिमाइंडर बताना है। अब क्या करें, अब भाई 2 को तो लाइक कैसे ब्रेक करूं, 1 + 1 में थोड़ा ब्रेक करूंगा, क्या करूं, 7 का कोई मल्टीपल सोचो जल्दी से, 2 की पावर में जो आता हो, फटाफट जल्दी से एक ही बार में, बिना लिखे, भाई 2 तो नहीं आएगा 7 के मल्टीपल के पास, 2 का स्क्वायर भी नहीं आएगा, 4 भी दूरी है, फिर अगर मैं 8 करता हूँ 2 की पावर 3, तो 8 में आ गया ना भाई 7 + 1, आया या नहीं आया। यस अब देखो यार, क्वेश्चन में अगर ऐसा होता 8 की पावर होता, तो ये तो बहुत सिंपल है, मतलब ये तो कोई भी बता देगा रिमाइंडर क्या आएगा, एकदम ही बता दोगे, लिखने की भी जरूरत नहीं है। कोई बताएगा इसका रिमाइंडर क्या आएगा डिवाइडेड बाय 7, क्या आएगा इसका रिमाइंडर, 1 आएगा, बहुत अच्छा। भाई ऐसा कोई बच्चा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आया कि रिमाइंडर 1 क्यों हो गया इसका, क्योंकि जिसको ये नहीं समझ में आया भाई, तो फिर ये वाले क्वेश्चंस करने मतलब कर ही नहीं पाओगे, आप समझ ही नहीं पाओगे, अगर ये नहीं समझ पा रहे हो कि 8 की पावर 2023 अगर लिखा है तो उसमें 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 क्यों आया, क्योंकि 7 + 1 या 1 + 7 लिख लूंगा तो सभी में 7 चलता ही रहेगा, बस एक टर्म नहीं, एक टर्म में नहीं आएगा जो कि 1 होगी, तो 1 ही रिमाइंडर बच जाएगा। तो अब हम फाइनली पहुंच गए जो हम करना चाह रहे हैं, तो इसको पहले 2 की पावर 3 अगर मैं लिखता हूँ तो यानी कि 3 से इसको डिवाइड करो, 2023 को, कितना बचेगा रिमाइंडर, 2023 को 3 से डिवाइड कर दो, क्योंकि हमने 3 अलग लिख दिया, तो क्या बचेगा रिमाइंडर, पावर में से मतलब एक्स्ट्रा कितना बच जाएगा, 3 से डिवाइड कर दो भाई, 2023 पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, 18 22 21 13 12 एक बचेगा भाई, यस ऐसे लिखते हैं, तो किस पे जाएगा ये, 6
6 7 4 है ना, ये ठीक है। और 2 अलग से लिख दिया हमने, ये क्लियर है भाई सभी को? तो ये जो बाहर 2 लिखा है इसका कुछ मत करो, और जो अंदर 8 बन गया अभी हमने डिस्कस करा, 8 की पावर 674 इंटू में 2 लिखा हुआ है, इसमें तो हमने डिस्कस कर लिया ना भाई रिमाइंडर कितना आएगा। इसमें तो हमने डिस्कस अभी करा कि रिमाइंडर कितना आएगा। 8 की पावर चाहे कुछ भी लिखियो तो ये तो देखकर ही पता लग रहा है 1 आएगा रिमाइंडर, और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 रिमाइंडर आएगा, -2 रिमाइंडर आएगा। लेकिन 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 माइनस में हम आंसर नहीं देते। याद है मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि भाई रिमाइंडर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव वाला रिमाइंडर, एक नेगेटिव वाला। नेगेटिव वाला रिमाइंडर कभी नहीं लिखते। नेगेटिव रिमाइंडर का मतलब हम ये कह रहे हैं कि भाई 2 कम रह गया, पूरा डिवाइड होते होते 2 कम रह गया, मतलब 7 का कोई मल्टीपल होगा जैसे 47, तो मैं कहूंगा 47 में भाई रिमाइंडर 2 कम रह गया, अगर 49 हो जाता तो पूरा डिवाइड हो जाता, पर हम ये नहीं लिखेंगे। तो 47 में ये बोलेंगे कि 42 से कितना ज्यादा रह गया रिमाइंडर, तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई? हाँ, 7 में से ये जो 2 आपका माइनस वाला आता है यही कर दो ऐड, 5 रिमाइंडर इसका। क्लियर है? आया भी समझ में? yes, अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके, अब मान लो एक टाइप की मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए कई सारे, तो पता है क्या होता है, मेरी स्पीड बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है? अब मुझे समझ में आ गया यार, रुकना नहीं है। कब कब तक नहीं रुकना? मुझे समझ में आ गया, एक तो बाइनोमियल एक्सपेंशन ओपन नहीं करना, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो मैंने 7m लिखा है ये बात समझ में आ रही है यार, हाँ 7 आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, 5 की पावर 2023 आएगा, साइन देख लिया भाई, प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। अच्छा, 5 को लिख लिया 7 - 2, क्योंकि 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब करा, 5 का 4 और कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब या 5 के 4 में कोई एक पावर ऐसी हो जाएगी जिसको लेकर 1 प्लस करके 7 का कोई मल्टीपल आ रहा होगा, तो एक ही बार में हो जाएगा क्वेश्चन खत्म। लेकिन हमने देखा नहीं आ रहा, 4 के बाद तुम ट्राई भी नहीं करोगे क्योंकि बहुत बड़े नंबर हो जाएंगे, फिर कौन ट्राई करता रहे ऐसे। तो मैंने 7 - 2 ले लिया, ठीक है। 7 - 2 में भी कुछ नहीं लिखा भाई, 7 का कुछ मल्टीपल आएगा और -2 की पावर 2023, तो ये भी गायब हो गया। तो क्वेश्चन बन गया -2 की पावर। -2 में 2 की पावर देखी मैंने, जो 7 के क्लोज है वो 8 है, देखकर ही पता लग रहा है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो क्या हुआ, अब जैसे मैंने बता दिया, अब अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दोबारा दूं तो कई बच्चों का 1 मिनट में निकल जाएगा या मैक्सिमम 2 मिनट में कर लोगे। तो प्रैक्टिस का ना ये फायदा होता है कि एक टाइप की जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो उससे हमारी स्पीड बिल्ड हो जाती है, और यही करना है भाई। और जो क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, जब पेपर स्टार्ट करोगे यार, अब भाई जब मैंने कहा था टॉपिक जितने पढ़ लिए पढ़ लिए, अब जिस बच्चे को यही नहीं समझ में आ रहा कि भाई 8 की पावर सर ने 2023 या 8 की पावर 674 में रिमाइंडर 7 से डिवाइड करके 1 कैसे लिख दिया, वो तो ये टॉपिक फिर छोड़ ही दो यार, मतलब आएगा ही नहीं समझ में, बहुत टाइम लगेगा, है ना। जिनको बाइनोमियल एक्सपेंशन समझ में नहीं आ रहा है तो उन बच्चों के लिए नहीं है, लेकिन जिन्होंने यार समझ लिया बेसिक कॉन्सेप्ट, लेकिन इस क्वेश्चन में ट्रबल आ गया कि इस क्वेश्चन में पेपर में फेस करा तो यार ऐसा क्वेश्चन नहीं करा था तो अटक गए। अब इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स वो बनाएंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें 2-3 बार करना पड़ा तब आया आंसर। बहुत बड़ा कर देंगे तो उनको भी पता है कि बच्चा यार टाइम लग जाएगा, मतलब क्वेश्चन ईजी हो, मतलब बार बार करना पड़े, लेकिन अगर लेंदी हो रहा है और कोई अप्रोच है ही नहीं तो फिर वो नहीं देते। उनको भी पता है कि बच्चों के लिए टाइम लिमिट कितना है ना। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पक्का होंगे। हाँ बेटा बोलो। जैसे हमने मतलब 5 को मल्टीप्लाई किया 6 टाइम, 625 आया। 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 लिया, 5 की पावर 4 आती है बेटा 625, 5 की पावर 4 आती है। हाँ, ठीक है, तो फिर हमारा 7 × 90 जो वो आ रहा है 630। 7 से डिवाइड करेंगे तो 56, 65, 63, 2 रिमाइंडर बचेगा बेटा। टू रिमाइंडर बचेगा ना यार, 8, 9, 89 क्वेश्चन आएगा और 2 रिमाइंडर बचेगा। हाँ बोलो। हाँ करना चाहते हो तो मैं ऐसे कर लो भाई, 625 5 की पावर लेकर 625 लेकर कर लो कि 7 का मल्टीपल प्लस 2, ऐसे कर लो। यस हाँ बोलो बेटा। ठीक है, हाँ मतलब मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि मेरी तरह से करो, मैंने अभी बताया तो सही। देखो मैंने बहुत तरह से ब्रेक करा था, ये देखो 5 को ऐसे भी ब्रेक करा था, और क्या कह रहा था मैं, 25 लिख कर भी कर सकते हो, जैसे मर्जी कर लो। 25 लिखोगे फिर 28 - 3 करके कर लो, आंसर यही आएगा। मतलब जो मुझे स्टेप्स लिखने हैं उसमें मुझे समझ में आ रहा है कि इसमें भी एक बार में नहीं आएगा, दूसरे वाले में भी एक बार में नहीं आएगा, एक और बार करना पड़ेगा। तो वो तो तुम ब्रेक कैसे करो वो तुम्हारे ऊपर है। क्लियर है? यस ठीक है, लेकिन पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए कि 8 नहीं देगा, 8 की जगह मान लो दे देगा 2 की पावर, डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन दे देगा, ऐसा भी आ जाएगा, यहीं से आ जाएगा 2 की पावर 2023
डिवाइडेड बाय 7। ऐसे भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन, ऐसे भी पेपर में आए हुए हैं कि भाई एक ही बार में देखा कि 2 की पावर 3 8 होता है, 8 को 1 + 7 लिख लूंगा और आंसर आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर में, ऐसा नहीं कि नहीं आए हुए, ठीक है ना। बट चांसेस कम है, क्योंकि इस वाले का तो आंसर मतलब बच्चा जो कर रखा है जिसने प्रैक्टिस, वो 1 सेकंड में ही दे देगा, उसको पता है कि आंसर क्या आएगा। तो थोड़ा सा इन्होंने 1-2 स्टेप बढ़ा दी। अब अगर पेपर में मैं स्टार्टिंग में मतलब ये करा नहीं हुआ क्वेश्चन ना, तो एक बार देखकर थोड़ा सा दिमाग घूम जाता है कि इतना बड़ा नंबर दे दिया, 7 से डिवाइड पूछा तो करे क्या। जिस बच्चे का ऐसा बना तो उसके बाद उसको लग रहा है यार ये तो 5 आ गया, 1 आया ही नहीं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन नॉर्मली करते हैं प्रैक्टिस, उसमें 1 आ जाता है। तो 1 वाले का बहुत ईजी होता है, जल्दी से रिमाइंडर बता देते हैं कि भाई 1 ही होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। लेकिन 5 आने के बाद वो ट्रबल में आ जाता है बच्चा कि अब करूँ क्या। तो बेटा मतलब ट्रबल में आ जाओ तो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो स्टार्ट ही मत करो। तो इसलिए जिस क्वेश्चन की हमने प्रैक्टिस करी, मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर 25 क्वेश्चन तुम्हें करने हैं, तुम्हारा स्ट्रेटेजी पता है क्या होना चाहिए, 12 से 13 क्वेश्चन या 15 क्वेश्चन मैक्सिमम ऐसे होंगे जो देखकर ही समझ में आ जाएंगे कि भाई पता है, एरिया बाउंडेड रीजन समझ में आ रहा है, स्टैट्स या मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है ना। 3D वाला क्वेश्चन है वो समझ में आ रहा है, इमेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से प्लेन पास हो रहा है, मतलब इमेजिन कर पा रहे हैं। वेक्टर वाला क्वेश्चन आया, देखकर समझ में आ रहा है कि भाई क्या करना है। तो 13 से 14 क्वेश्चन पक्का ऐसे होंगे, कोई भी पेपर उठा लेना, किसी भी ईयर का उठा लेना, किसी भी ईयर का पेपर उठा लो, उसमें से पक्का 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे पक्का तुम्हें कि यार देखकर पता लग रहा होगा कि करना क्या है। वो कैलकुलेशन अब तुम्हें करनी पड़ेगी, वो टाइम ज्यादा लग जाए कम लगे, वो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन है। लेकिन पक्का 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखकर ही पता लगता है कि भाई ये तो पता है कि करना क्या है, मतलब सोचना नहीं है। बाकी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि हमारा आंसर आता है या नहीं आता है। बाकी 10 क्वेश्चन जो होंगे उसमें से 4-5 क्वेश्चन तो बड़े ट्रिकी होंगे, और 4-5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा ट्राई करोगे, जैसे इंटीग्रेशन का बड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन दे देगा, फंक्शन का बड़ा अजीब सा क्वेश्चन दे देगा, पढ़ने में एकदम में समझ में नहीं आएगा करना क्या है, धीरे धीरे करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, उससे कुछ कंक्लूजन आएगा, फिर उसको ग्राफ से इंटरप्रेट करना पड़ेगा, तब कुछ कंक्लूड करोगे। तो ऐसे क्वेश्चन स्टार्टिंग में यार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि पता नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, कंफर्म नहीं है। तो वो जो मैंने बोले 14-15 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन जो देखकर ही समझ में आ रहे हैं, उन्हीं को करना है पहले भी। तो तुम्हारी मतलब 10 से 15 क्वेश्चन मतलब 15 से 4, भाई 60 नंबर ये हमारे सिक्योर करने। अब इन 60 में से भी मैं कह रहा हूँ चलो 50, चलो 45, ये करने के बाद तुम्हारे पास जो टाइम बचेगा उसमें अगर मान लो तुम उन 15 क्वेश्चन के बाद 10 क्वेश्चन में से सिर्फ 3 ही कर पाए, तो 3 कम से कम ढंग से तो करोगे, टाइम फ्री है तुम्हारे पास, मतलब टेंशन फ्री हो तुम, तो उनमें कम से कम 10 12 15 जो भी 16 नंबर लाने वो आ तो जाएंगे। क्योंकि मगर मान लो उन 10 में से मुझे 4 क्वेश्चन पे टाइम स्पेंड करता हूँ, टाइम स्पेंड करने का मतलब है एक्यूरेसी, अगर तुम्हें आता है कोई क्वेश्चन तो टाइम स्पेंड करने का मतलब है तुम्हारे चांसेस है कि वो ठीक ही हो जाएगा तुम्हारे से, क्योंकि तुम टाइम दे रहे हो उसमें, जल्दी नहीं कर रहे हो, रश नहीं कर रहे हो, तो कम से कम ठीक तो करके आओगे। इंस्टेड ऑफ कि भाई लास्ट में टाइम कम है और गेस करके हम आंसर लिख रहे हैं, नेगेटिव मार्क करवा रहे हैं अपने, तो बेटा उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये पेपर में मैंने बोला था ये चीज पहले से, मतलब जब पेपर दे के आओगे सेकंड सेशन का, उससे पहले ये 3-4 बार प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि भाई प्रीवियस ईयर का पेपर बैठा करा, और जो सर बोल रहे हैं उस स्ट्रेटेजी से करा, और देखा कि हाँ भाई यार मेरा इतना स्कोर आ रहा है। फिर नेक्स्ट फिर जब एक पेपर में कुछ मिस्टेक आप करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, कुछ चीजें समझ में आएंगी कि ये चीज नहीं करनी, फिर सेकंड पेपर में देखो उससे इंप्रूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा, और पक्का होएगा गारंटेड। तो यही 4-5 बार करना है, और ये 4-5 बार करने के बाद तुम्हें जब पेपर दे के आओगे उसमें पक्का इंप्रूवमेंट मिलेगा तुम्हें। आ रही बात समझ में अभी सभी को? यस सर। ठीक है, तो ये चीज भाई ध्यान रखनी है, क्योंकि इन चीजों पे अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर वही मतलब पहले वाले पेपर से तुमने इसका मतलब कोई सीखा ही नहीं, ठीक है ना। तो इन चीजों पे भाई वर्क करना है, क्योंकि ये चीजें ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जो क्वेश्चन देखते ही पता लग रहा है, गट फीलिंग आ रही है यार समझ में आ गया, इसमें तो बस कैलकुलेशन करनी और आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये वाला जो पेपर अभी वेडनेसडे को हुआ था, सभी ने दिया था भाई? यस सर। एक बार हैंड रेज कर दो जिन्होंने नहीं दिया था पेपर ये वाला। सभी ने दिया, चलो अच्छा, जो कुछ बच्चे हैं। वैशाली बेटा क्यों नहीं दिया पेपर ये वाला? हाँ वैशाली बेटा क्यों नहीं दिया पेपर? हाँ सर उस दिन ना मैं घर नहीं थी सर, जिस दिन पेपर था ना। अच्छा ठीक है, तो एक काम करना, अपने कोऑर्डिनेटर जो है उनसे बेटा, जिन्होंने भी पेपर नहीं दिया, पेपर मांग कर उनसे पूछ लेना कि पेपर लाइक पीडीएफ फॉर्म में या आपको सेंड कर देंगे वो, या दोबारा लिंक सॉल्व मतलब शेयर कर लेंगे तुम्हारे से, तो वही 3 घंटे बैठकर पूरा पेपर आप अटेम्प्ट करोगे बेटा, ठीक है। ठीक है, तो जिन्होंने भी नहीं दिया भाई पेपर, वो बेटा इस तरह से लाइक पेपर पूरा दोबारा अटेम्प्ट करो, एक बार दोबारा दो उसे, जिन्होंने मिस कर दिया पेपर,
ताकि यार वो टाइम लिमिट वाला जो मैंने इशू बताया ना, वो चीज़ तभी रिजॉल्व होगी जब आप पूरा पेपर में जैसे टेंशन होती है ना, उस तरह से बैठोगे 3 घंटे बिना अनडिस्टर्ब रहे, पेपर पूरा अटेम्प्ट करोगे। जब तक ऐसे नहीं करोगे कोई फायदा नहीं बेटा, आंसर मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तुम्हें पेपर में। अच्छा, एक वेक्टर का क्वेश्चन आया था तुम्हारा, जैसे था ए क्रॉस ए और बाहर फिर एक और लिखा हुआ है क्रॉस बी, और प्लस में है ए वेक्टर, दूसरे ब्रैकेट में बी क्रॉस ए क्रॉस बी, वन ब्रैकेट, और बोला हुआ है कि ये इक्वल टू है लैम्डा टाइम्स ए डॉट बी और बी क्रॉस, ऐसा दिया। देन हमें बताना है, ऑब्वियसली बात है, लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो अब इस क्वेश्चन को देखकर बताओ समझ में आ रहा है कि करना क्या, मतलब ये तो मतलब क्वेश्चन को देखकर इसमें कुछ लॉजिक या कुछ कॉन्सेप्ट लिंक तो करना ही नहीं है भाई। जिस बच्चे को ये पता है कि ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट, तो उसको ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहा है कि करना क्या है ना, मतलब वो तो अब कैलकुलेशन करनी होगी और देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसा बन जाए और फिर मैं लैम्डा की वैल्यू बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ट्राई करूंगा पेपर में कि भाई देखकर ही पता लग रहा है कि करना क्या है। किस किसने करा था ये पेपर में? हो गया था भाई किसी का? एक बार हैंड रेज कर दो जिन जिन का क्वेश्चन हो गया था। ये आया था नहीं पेपर में भाई, ध्यान है किसी को? यस सर। हाँ तो ये बताओ पेपर में हो गया था या नहीं हुआ था? नो सर। नहीं हुआ था। और किसी एक बार हैंड रेज करो जिनका हो गया था पेपर में, जिन्होंने कर लिया था ये। भाई किसी का भी हैंड रेज नहीं आएगा? किसी ने भी नहीं करा भाई ये वाला क्वेश्चन? अक्षिका, हेमंत, प्रिंस, कोमल, किसी ने भी नहीं भाई? सर मैंने 2-3 क्वेश्चन ही किए थे, वो हेल्थ ठीक नहीं, नहीं थी तो छोड़ दिया था। अच्छा, मुझे लेकिन ये बताओ यार, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं अटेम्प्ट किया भाई? इस वाले क्वेश्चन में मुझे क्या चीज सोचनी है? कुछ भी नहीं सोचना, स्टार्ट करना है बस। जैसे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, कुछ फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व हो जाता है। किस किस को याद आ रहा है भाई वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट? याद है किसी को? ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है भाई, जल्दी से बताओ। पहले तो ए फॉर्मूला लिख डॉट देते सी हैं। ए डॉट सी, ए डॉट सी, बाहर क्या लिख दो? बी बी। बी। ये जो बी लिखते हैं इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है? डॉट होता है, क्रॉस होता है, या कुछ भी नहीं होता है? कुछ कुछ भी कुछ नहीं। भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो नंबर है भाई, ए डॉट सी। तो अब कोई बच्चा सोचेगा सर ये बाहर ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं है, मतलब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही है जो नंबर्स में लेते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट माइनस आता है प्लस आता है? माइनस माइनस आता है। क्या आता है? ए डॉट बी इंटू सी। बस भाई, अब बी के साथ डॉट कर देते हैं और बाहर सी लिख देते हैं, मतलब दो चीजों का डॉट करते हैं और तीसरे वाले एक्टर को बाहर रख देते हैं। और याद कैसे रखना है कि ए को पहले बाहर दूसरे वाले से करते हैं, फिर बी बाहर रखते हैं, फिर ए को बी से डॉट करते हैं माइनस करके, और सी को बाहर रखते हैं। ये बात सभी को क्लियर है भाई? मेरे को लग रहा है कुछ बच्चों को तो फॉर्मूला भी याद नहीं है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। अब अगर किसी बच्चे ने सिर्फ फॉर्मूला भी लर्न करा होता ना तो ये क्वेश्चन आराम से कर सकता है, कुछ नहीं है इसमें। तो मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा, जल्दी से मैं तुम्हें 2 मिनट दे रहा हूँ, सभी को 2 मिनट दे रहा हूँ, इसे सॉल्व करके जल्दी से लैम्डा की वैल्यू बता दो मुझे क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ऐसा जो नहीं हो, या मुझे बताना पड़े कि मैं सॉल्व करने बैठूं और तुम्हें दिखाऊं कि देखो ये आ रहा है। 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से सभी सॉल्व करो। मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। बस क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात याद रखनी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस से सेम बात नहीं होती, नेगेटिव हो जाता है, बस ये याद रखना है। डॉट में फर्क नहीं पड़ता, मतलब ये जो आप ए डॉट बी लिख रहे हो, देखो ये जो लिख रहे हो आप ए डॉट सी, इसको आप बेशक से ऐसे लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो नंबर है। या सी डॉट ए लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, करो जल्दी से, बताओ क्या आएगा। यार इस चीज पे ध्यान दो कि जो 14-15 क्वेश्चन मैं जो कह रहा हूँ कि भाई वो क्वेश्चन जो देखकर ही समझ में आ रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में मुझे फॉर्मूला पता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का, और मुझे पता है मुझे सॉल्व करना है, और सॉल्व करके कुछ 2 टाइम्स 3 टाइम्स -2 टाइम्स कुछ ऐसा आ जाएगा। और अगर नहीं आएगा तो मुझे पता भी लग जाएगा, क्योंकि ऐसा लाना ही है, मतलब आना ही चाहिए, मतलब कुछ लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स सॉल्व करके पूरा प्रॉपर ये ऐसा कुछ बनेगा। और लैम्डा कुछ सर एक ऐसा स्केलर कुछ है। बोल रहे हैं कि यूनिट वेक्टर है। नहीं बेटा, इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, वो यूनिट वेक्टर वगैरह कोई फंडा नहीं दिया हुआ इसमें। तुम अगर वेक्टर के सारे कॉन्सेप्ट सोच पा रहे हो कि भाई वो लाइक सारी चीजें पैरेलल परपेंडिकुलर सब लॉजिक अगर तुम्हारी क्लियर है, और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट पता है तुम्हें क्या होता है, फॉर्मूला पता है, निकल जाएगा, कुछ नहीं है उसमें। मेरे ख्याल से मैग्नीट्यूड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मतलब जब दिया ही हुआ इसने कि लैम्डा टाइम्स ऐसा आएगा
तो आएगा ही, मतलब पक्का कोई एलियन कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा इसमें, पक्का। अगर देखो आंसर नहीं आ रहा ना, इसका मतलब लैक ऑफ प्रैक्टिस है, मतलब ये नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है, वेक्टर के कॉन्सेप्ट पता है, डॉट करना आता है, क्रॉस करना आता है, तो ये नहीं है लैक ऑफ प्रैक्टिस है कि नहीं आ रहा आंसर, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं मतलब समझ में आए कि करना क्या है। चलो मैं ओपन करना स्टार्ट करता हूँ, बताते जाना एक एक करके कि कैसे ओपन करेंगे। सर आंसर भेजा चैट को। भेज दिया, एक सेकंड। प्लस का या माइनस का कब है? सर प्लस का, हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब मैंने ए क्रॉस बी में दे दिया था पर उन्होंने एंड में बी हाँ समझ गए, ठीक है ठीक है ठीक है। तो पेपर में करा था या नहीं करा था ये? सर याद नहीं। याद नहीं आ रहा, ठीक है। ओके भाई, स्टार्टिंग भाई बताओ, कोई भी बोलो, अक्षय का कोई भी बोलो, बताओ कैसे ओपन करेंगे भाई। ए क्रॉस बी को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे लिखूं? पहले तो तुम्हें लग रहा होगा सर ने यार फॉर्मूले में ए बाहर लिखा था, बी क्रॉस सी आगे लिखा था, यहाँ पर तो ए क्रॉस बी पहले लिखा हुआ है, फिर क्रॉस ए बाहर लिखा हुआ है। तो अगर तुम्हें ऐसा प्रॉब्लम हो रही है तो इसको ऐसे लिख लो, ये ठीक है भाई? ये ठीक है? यस सर। ठीक है भाई, मतलब अगर तुम्हें फॉर्मूला लगाने में प्रॉब्लम हो रही है तो भाई इसको ऐसे चेंज करके लिख लो, क्योंकि क्रॉस में मैंने बताया था उल्टा करने पर माइनस आ जाता है, तो ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। फिर बाहर क्या लिखा हुआ है? क्रॉस एक और लिखा हुआ है भी, इसको एज इट इज पढ़ा रहने दो, ठीक है भाई? फिर आगे वाला एज इट इज। चलो अब ओपन करो, बताओ क्या आएगा, बताओ भाई। पहला क्या लिखूं? ए को किसके साथ डॉट करूंगा? बी के साथ डॉट करूंगा, राइट? यस। ए डॉट बी, और बाहर क्या लिखूंगा? ए लिख दिया। नेक्स्ट माइनस ए डॉट ए और बी। बी बाहर, और सबसे बाहर क्या चल रहा है? क्रॉस बी, ठीक है। नेक्स्ट इसका भी ऐसे ही करो जल्दी से, बताओ। बी को पहले किससे करेंगे? बी के साथ, ए बाहर, सर एक माइनस माइनस। आया अभी अभी। हाँ हाँ, अच्छा मैंने माइनस बाहर वाला मिस कर दिया। यस सर। ये वाला माइनस है ना? यस सर। ठीक है, चलो लिख दिया। एक काम करूं, इस माइनस को ऐसे एडजस्ट कर दूं, इस वाले क्रॉस को यहां लिख दूं, बी क्रॉस ऐसे करके, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है, वो माइनस भी हटा दिया मैंने यहीं पर ही। ठीक है, ये वाला बताओ क्या आएगा? बी के साथ बी का डॉट कर दिया, क्रॉस बाहर ए लिख दिया। अब क्या लिखूं? बी को ए के साथ करूंगा, ए फिर डॉट बाहर बी और बी लिखूंगा, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? कोई भी बोलो बेटा जिसको समझ में नहीं आया कि क्या करा। क्लियर है सभी को? Yes. करो भाई, नहीं आया तो समझ में, ठीक है? अच्छा, अब क्या करेंगे? अब भाई एक और बार करना है। अब ऐसे सोचो, ये सी लिखा हुआ है, ये डी वेक्टर लिखा हुआ है, तो इन दोनों को मैं अब क्या कर रहा हूँ? बी के साथ क्रॉस करूंगा, नॉर्मली करूंगा जैसे करता हूँ। अब इसमें तो कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला या कुछ कॉन्सेप्ट तो लगेगा नहीं, बस नॉर्मल करेंगे। तो अब इसको इसके साथ क्या करना है? हमें क्रॉस करना है, तो क्या लिख दूं? बोलो भाई, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि ए डॉट बी तो एक नंबर है भाई, तो ये तुम लिख दो ऐसा कैसे ही, ए डॉट बी, ये तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो स्केलर है कुछ। क्या मैं एक काम करता हूँ, ए डॉट बी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था क्या? हाँ, ए डॉट बी लिखा ही हुआ था। तो एक काम करता हूँ, तुम्हें अगर ट्रबल हो रही है लिखने में, तो ए डॉट बी को कोई नंबर के मान लो, वैसे तो लिख दो लेकिन नंबर मान लो चलो, कि ये भाई के नंबर है, तो क्या लिखूँ इसे? के बी क्रॉस है, ऐसे ही लिखूंगा ना? बताओ भाई, ये क्लियर है? भाई नंबर का थोड़ा ना मैं क्रॉस करूंगा उसके साथ, नंबर जो के है स्केलर वो तो एज इट इज रहेगा, बी का ए के साथ क्रॉस हो जाएगा। ये क्लियर है? यस। आगे वाला बता दो क्या आएगा। अब आगे वाला लिखने की जरूरत ही नहीं है, हवा में ही समझ में आ रहा है कि भाई ये क्या आएगा। आया समझ में किसी को क्या आएगा? जीरो।
0 क्यों आएगा बता दो कब है? बी क्रॉस बी। हाँ भाई ये तो कोई एक फेयर नंबर होगा, मॉड ए का स्क्वायर है ना भाई, ये तो हमारा मॉड ए का स्क्वायर होगा, तो ये तो कोई नंबर होगा और बी का बी के साथ क्रॉस होएगा। और मुझे पता है बी क्रॉस बी 0 क्यों होता है। कितने बच्चों को नहीं पता कि बी क्रॉस बी सर ने 0 क्यों बोल दिया? अगर हैंड रेस करो जल्दी से भाई, एक्नॉलेज कर लिया करो कोई चीज नहीं आती है। कुछ बच्चे मेरे को लगता है चुप बैठे रहते हैं, पता नहीं है उन्हें लेकिन चुप बैठे रहते हैं। तो बेटा जब तक एक्नॉलेज नहीं करोगे स्किल्स इंप्रूव नहीं होगी तुम्हारी। सबसे पहली बात है मान लो भाई मुझे भी सब कुछ नहीं आता है, किसी को भी कुछ नहीं आता सब, मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि परफेक्ट हो जाए कोई भी। तो बी क्रॉस बी 0 इसलिए होता है क्योंकि भाई सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ क्रॉस करने पर उनका एंगल 0 है, तो साइन 0 0 आएगा तो 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, हवा में गायब। तो बस ये बचेगा हमारा। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट 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 प्लस, बताओ क्या लिखूं? 1 0 फिर दोबारा हवा में ही 0 गायब हो गया, क्या बचेगा? माइनस 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 क्या? अच्छा ये बी डॉट ए जो लिखा हुआ है इसको मैं के लिख सकता हूँ या माइनस के लिखूंगा? के के हाँ अब ये मत बोल देना माइनस के, क्योंकि डॉट में ए डॉट भी लिखा हो बी डॉट ए लिखो फर्क नहीं पड़ता। और ये में के तो तुम्हारी ईज मतलब होता है ना कि किसी बच्चे को थोड़ा सा, कई बार क्या होता है बहुत सारे इतने सारे वेक्टर बने होते हैं तो कई बार कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि बार बार ए डॉट भी लिखना है। और जब हम देखो सबसे पहला स्टेप है ना, यहीं पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जब ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है ना, अब बच्चों को ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या बनेगा, मतलब कैसे मल्टीप्लाई करें अंदर, क्रॉस कैसे करें, तो वो बच्चे यहीं पर ही कंफ्यूज हो गए। उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि भाई ऐसे लिख सकते हैं इसे, तो वो डॉट के साथ जो पहले वाला ब्रैकेट है ना उसमें भी सोच रहे हैं कि क्या करूं क्रॉस, तो यहां पर कई बच्चों को पक्का ट्रबल आ रहा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ए डॉट बी का मीनिंग जिस बच्चे को पता है कि यार ये तो कोई स्केलर होगा, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। आगे क्या आएगा फिर बता दो, लास्ट क्या आएगा स्टेप? के टाइम्स क्या लिख दूं? ए क्रॉस बी, फिर भी क्योंकि ए पहले लिखा हुआ है बी, अच्छा देखो ए पहले लिखा हुआ है फिर बी आगे लिखा हुआ है, तो ए क्रॉस बी होगा, इसको बी क्रॉस ए नहीं लिख सकता मैं। और अब तुम्हें पता है कि क्रॉस में ही उल्टा लिखा हुआ है, अगर ये सेम होता तो 0 आ जाता आंसर, पर ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो उल्टा लिखा हुआ है तो भाई इसको प्लस, क्या क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए लिख लो भाई, इसको उल्टा लिख लो, तो प्लस का के टाइम्स बी क्रॉस ए, और क्वेश्चन भाई खत्म हो गया। 2 टाइम्स के आ गया बी क्रॉस ए, और के की वैल्यू तुम्हें पता है कोई क्या है हमारा? ए डॉट बी, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी भाई? 2 होगी। तो मुझे बताओ सिर्फ मैंने ब्रैकेट ओपन करने के अलावा, और जब बी को बी के साथ क्रॉस करते हैं या ए को ए के साथ क्रॉस करते हैं उसको 0 करने के अलावा कोई और कॉन्सेप्ट यूज करा इसमें मैंने? जैसे अभी शायद प्रिंस ने बोला था सर इनका मैग्नीट्यूड भी गिवन है यूनिट वेक्टर है। प्रिंस को ये लग रहा था कि यहाँ पर ए डॉट ए आ गया तो ये तो मॉड ए का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर मॉड बी का स्क्वायर हो गया, तो प्रिंस को लग रहा है इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना। यस सर मैंने लिखा नहीं था, मैं सोच रहा था दिमाग में कि ऐसा हो। हाँ वो मैं समझ गया था, जब तुमने पूछा था ना मैं समझ गया कि वो जो ए डॉट ए आ रहे होंगे ना उसकी वजह से तुम पूछ रहे हो, तभी मैंने कहा कि ये जो लिखा हुआ है ना, इस ये वाली लाइन जो लिखी हुई है, इस वाली लाइन को देखकर एक बार थोड़ा सा मतलब स्केरी सा लगता है कि अरे यार ये इतना कुछ डॉट क्रॉस लिखा हुआ है क्या। मैंने क्या बोला, मैंने कहा जिस बच्चे को पता है कि ए डॉट बी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, ए डॉट ए का मतलब क्या है कि वो स्केलर है, क्रॉस में उल्टा करने पे माइनस हो जाता है, तो ये बातें अगर पता है तो फिर ये स्केरी नहीं लगेगा। तो अब इस क्वेश्चन को करके मुझे समझ में आ गया भाई कि ऐसा कुछ लिखा हो तो अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए ए डॉट बी को मैं मन में के मान लूंगा, एम मान लूंगा कि भाई मुझे ट्रबल ना दे। और क्रॉस बी का बी के साथ क्रॉस कर रहे हो, ए का साथ ए का क्रॉस कर रहे हो, 0 आएगा, क्यों आएगा पता भी है मुझे, ठीक है। जो पहले वेक्टर है क्रॉस में वही पहले ही रहेगा, दूसरे वाला आगे ही आएगा। क्लियर हो गया सभी को भी? ठीक है भाई। यस सर। यस तो यार ये क्वेश्चन अगर तुम्हारा टाइम नहीं बचाएंगे ना तो फिर तो किसी क्वेश्चन में टाइम नहीं बचेगा भाई। इस क्वेश्चन में तो टाइम बचना चाहिए, मतलब ये नहीं कि सर हुआ ही नहीं वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में तो टाइम बचना चाहिए भाई। कुछ भी नहीं लगाया इसमें हमने क्या लगाया, बस ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाया और कुछ भी नहीं लगाया। बाकी कोई भी चीज ऐसी नहीं लगाई कि जो हम लिंक करें कि भाई क्या था कैसे था। क्लियर है? अच्छा एक क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का आया हुआ था, अब ये मैं वो वाले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ थोड़ा सा जिनमें दिमाग लगाना पड़ेगा पेपर में, जो मतलब एकदम ऑब्वियस नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन जैसे मैं 1 मिनट दूंगा समझने के लिए, जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ तो मैं याद भी आ जाएगा कि कुछ ऐसा आया हुआ था, एक्स डी एक्स वाई डी वाई प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स होल डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब इस क्वेश्चन को मैं सोचना स्टार्ट करूंगा, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है भाई क्या होगा।
तो अब इस क्वेश्चन को जनरल सॉल्यूशन से पहले मैं देखूंगा 1 मिनट सिर्फ क्या एनालाइज करूंगा कि होमोजेनस है, सेपरेटेबल है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कौन सा टाइप है, या कोई भी टाइप नहीं है तो फिर मैंने बताया था वो एक स्पेशल टाइप्स होते थे जिनमें हमें कुछ बनाना पड़ता था अपने आप, प्रोडक्ट रूल लगा के, क्वोशिएंट रूल बना के, वैसे वाला। तो स्पेशल टाइप वाला है कौन से वाला है? तो सबसे पहले दिख रहा है अभी सेपरेटेबल है क्या ये? सर इसमें वो हो सकता है कि जैसे एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स लिखा हुआ है कि अच्छा देखो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एक बार में ऐसा लग रहा है ये तो ऐसा लिखा हुआ है, पर ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर x बाहर आएगा तो dy आएगा और y बाहर आएगा तो dx आएगा, पर यहाँ पर तो उल्टा है। यहाँ पर तो x के साथ dx लिखा हुआ है, y के साथ dy, तो ये काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, भूल जाते हैं इसे। ये जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है, इस न्यूमरेटर को देख के मेरे दिमाग में क्या आएगा, ये तो क्वोशिएंट रूल बन सकता है किसका, x अपॉन y का या y अपॉन x का? भाई y अपॉन x का ना, y अपॉन x का डेरिवेटिव। तो क्या आएगा, नीचे आएगा x का स्क्वायर, x बाहर dy माइनस y बाहर dx। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नीचे x स्क्वायर तो लिखा ही नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, अगर नीचे x स्क्वायर नहीं लिखा हुआ तो मैं डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर है भाई? तो ये काम मुझे रफ में जल्दी जल्दी करना है कि भाई मैं देख रहा हूँ कि बनेगा या नहीं बनेगा। एक डेढ़ मिनट के बाद मैं छोड़ दूंगा अगर नहीं बन रहा तो। मेरी ईगो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि भाई अब 1-2 मिनट लगा दिया तो मैं करके ही रहूंगा ऐसे। तो मैंने क्या कर दिया भाई, जो ऊपर वाला था न्यूमरेटर उसको ऐसा लिख दिया dy बाय x, और नीचे लिख दिया क्या, एक्स स्क्वायर से क्योंकि डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करोगे आप, तो मल्टीप्लाई यहाँ लिख देते हैं, और नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर नोटिस करा मैंने, ये मैं राइट साइड कर रहा हूँ, dy बाय x, इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, जो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर उसको नीचे लिख देता हूँ। तो अब मेरे माइंड में टारगेट क्या होना चाहिए, मेरे माइंड में टारगेट होना चाहिए कि जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो यहाँ पर क्या बन चुका है, y बाय x बन चुका है, तो हर जगह पर y बाय x की फॉर्म में दिखना चाहिए। तो ये तो ऐसा नहीं दिख रहा भाई, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तो इसको मैंने क्या कर दिया, बताओ क्या लिख दूं इसे? भाई एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर लिखोगे 1 आ जाएगा, और y बाय x का होल स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन, ये वाली चीज देखकर तुम्हें इसका इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है? ये तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है भाई, इसका तो tan इनवर्स x हो जाएगा ना, तो ऊपर वाले का इंटीग्रेशन जब करोगे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y बाय x हो जाएगा। ये क्लियर हो गया सभी को? यस सर। भाई लेफ्ट साइड वाला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट होगा कि यार हाँ ये समझ में आ गया, मतलब यहाँ तक अगर आ जाए तो समझ में, नहीं आए तो छोड़ो, अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। ठीक है, अब लेकिन लेफ्ट साइड का सोचो, अभी लेफ्ट साइड रह गई। लेफ्ट साइड का क्या करें, जो मुझे प्रोडक्ट रूल लग रहा था ये प्रोडक्ट रूल नहीं है भाई, अब क्या करूं? सिंपल इंटीग्रल। सिंपल इंटीग्रल, बिल्कुल दोनों के इंटीग्रल हो जाएंगे भाई। एक्स एंड वाई। अब देखो Yes. अब कई बार पता है क्या होता है, कई बार बहुत सिंपल सी जो चीज होती है ना, हम उसको कॉम्प्लेक्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने राइट साइड पे क्या करा, राइट साइड पे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ऐसे सोचना पड़ गया कि y बाय x और नीचे x स्क्वायर से डिवाइड मल्टीप्लाई। अब लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है उसको कई बच्चे तो जल्दी से रीड करके ऐसे कर लेंगे, ये क्या लिख देंगे, इसे ऐसे लिख देंगे dxy। भाई ये तो लिखा ही नहीं हुआ, x dy y dx में ना लिखा हुआ है, x के साथ dx है, y के साथ dy है। अब ये सिंपल सी चीज लिखी हुई है जिसका नॉर्मली इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 वाई स्क्वायर बाय 2, और राइट साइड पे क्या आ गया, tan इनवर्स y बाय x या x बाय y बाय x प्लस c। क्वेश्चन खत्म हो गया। लेकिन अब लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ है ना, क्योंकि हमने राइट साइड पे ज्यादा दिमाग लगा लिया तो लेफ्ट साइड पे दिमाग ही खराब हो जाता है। जो लेफ्ट वाला पार्ट है हमारा ये वाला, इसमें दिमाग ही खराब हो जाएगा हमारा। अच्छा प्लस लिखा हुआ है, सॉरी प्लस आएगा इक्वल टू 0। तो लेफ्ट साइड पे जो लिखा हुआ वो सिंपल सा इंटीग्रेशन है जिसका हम कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेटेड बना के सोच रहे हैं कि पता नहीं क्या करना है इसमें। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल है। क्लियर है? Yes. बोलो भाई, आया सभी को? तो कई बार ना सिंपल सी चीजों को भी हम ज्यादा दिमाग लगाने लगते हैं, तो इसलिए देखो, एक जो मैंने पेपर में बोला था ना, एक तो तुम्हारा टाइम बचाने के लिए बोला था कि भाई जो कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है उसको छोड़ दो, कि भाई टाइम ज्यादा मत दो उसमें। पता है क्या उसका रीजन ये भी है, क्योंकि क्या होता है जब हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को ट्राई करते हैं और नहीं होता, तो एक तो हम अपने माइंड को एग्जॉस्ट कर देते हैं। एग्जॉस्ट मतलब इतना एग्जॉस्ट कर देंगे, पता नहीं 36 चीजें लगा देंगे उसमें, टाइम भी लगा देंगे, फिर हमें डर लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो सिंपल सा है, जो आराम से दिमाग लगा के हो सकता है, उसमें हम क्या करते हैं, एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं, हम पूरा का पूरा माइंड ब्रेन वहीं पे पावर यूज कर लेते हैं। तो क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ब्रेन एग्जॉस्ट हो जाता है। तो वो जो सिंपल सा भी क्वेश्चन होता है ना जिसको हम कर सकते हैं, उसमें हम फिर गैस करने की सोचते हैं, तुक्का लगाने की सोचते हैं कि भाई ऐसा आंसर आएगा, कैलकुलेशन हो नहीं रही तो छोड़ दो और गैस कर दो। तो बेटा ये चीज इसलिए भी अवॉइड करनी होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? Yes, sir. नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, डोमेन बताना है। मतलब ये क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई
कैलकुलेशन करनी है, हमें पता है कि डोमेन क्या होता है, कैसे निकालते हैं ये भी पता है। क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में 2x और प्लस में कॉस इनवर्स के साथ लिखा हुआ है रूट के अंदर लॉग मॉड एक्स, नहीं मॉड एक्स नहीं, मॉड एक्स लिखा हुआ है नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है प्लस एक्स प्लस वन और ऊपर दिया हुआ है मॉड एक्स डिवाइड बाई एक्स। इसका मुझे क्या निकालना है भाई, डोमेन निकालना है। तो अब इस क्वेश्चन को देखकर पता तो है कि डोमेन कैसे निकालते हैं, कि भाई इसका डोमेन अलग निकालो, इसका डोमेन अलग निकालो, उन दोनों का क्या ले लो, इंटरसेक्शन ले लो, जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो वो मेरा आंसर होगा। पर इसमें अब फिर वही क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। टाइम क्यों लग सकता है भाई, अलग अलग हमें निकालना पड़ेगा, इनइक्वालिटी बनानी पड़ेगी, कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो फिर टेस्ट करके आएगा, तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो इस क्वेश्चन को भी मैं क्या करूंगा, जब मैं स्टार्टिंग में कर रहा हूँ ना, तो जो मैंने बोले थे 10-12 क्वेश्चन जो देखकर ही पता लग रहा है कि हाँ भाई, जैसे मैं वेक्टर वाले को काउंट करूंगा कि वेक्टर वाले में बस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन करना था, इधर उधर टर्म्स को एडजस्ट करना था, आंसर आ गया। तो वो ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मुझे टाइम लगना ही नहीं है, मुझे पता है कि अभी मैं कर लूंगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगेगा सॉल्विंग में। तो इधर स्टार्ट करके बताओ, स्टार्टिंग कैसे करेंगे बताओ भाई। पहले वाले पार्ट के लिए डोमेन निकालने के लिए क्या लिख दूं, क्या इनइक्वालिटी बनाऊं? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइड बाई 2x ऐसे लिख दूं, ये ठीक है, क्लियर है? यस सर। लेकिन सर इसमें 0 भी एक चीज हाँ इसमें भी एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी कि भाई यहाँ पर तो ये रूट लिखा हुआ है भाई, रूट लिखा हुआ है, तो साइन इनवर्स का मतलब मुझे पता है कि साइन इनवर्स एक एंगल देता है, और साइन इनवर्स एक्स का जो रेंज है, प्रिंसिपल रेंज, वो -π/2 से +π/2 है। -π/2 से 0 वाला तो लेना ही नहीं है क्योंकि रूट में लिखा हुआ है, तो -π/2 से 0 वाले में नेगेटिव वैल्यूज आती है। तो ये जो मैंने -1 से 1 तक लिख दिया, इसको एडजस्ट करके क्या कर दूं बताओ, यहाँ पर -1 की जगह क्या लिख दूं, कोई 0 कर दूं, तो ये टाइम वेस्ट कर दूंगा अगर मैं -1 लेके पहले सॉल्व करता हूँ और फिर बाद में रियलाइज होता है कि नहीं भाई नेगेटिव वाला तो लेना नहीं है, तो पहले 0 ही लेना है। क्लियर है भाई? अब इसको सॉल्व करके जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा, इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बता दो एक्स कहां से कहां तक होगा। करो भाई सॉल्व, जल्दी से बताओ क्या आ रहा है। आया भी किसी का? बताओ भाई। बोलो भाई। भाई पहले वाला तो देखकर मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि ऊपर वाला हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसको देखकर तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना? 0 भी नहीं हो सकती, 0 से बड़ा ही होना चाहिए ना, क्लियर है? और दूसरे वाला बताओ भाई, फाइनल आंसर इसका क्या आएगा? अब यार इसमें अगर तुम 2 मिनट लगा दोगे तो फिर यार क्या 1 से फायदा? ग्रेटर होना चाहिए। 1 से ग्रेटर आना चाहिए यार। गड़बड़ कर रहे हो यार, 1 से ज्यादा तो देखकर ही पता लग रहा है गड़बड़ हो जाएगी। 1 से लेस ज्यादा ले देन लोगे तो इक्वल टू 1। आंसर आंसर ही 1 से ज्यादा हो जाएगा। अच्छा मुझे देखो, मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को ये इनइक्वालिटी सॉल्व भी नहीं करना आ रहा है। इसको बताओ, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए करोगे क्या, कैसे स्टार्ट करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे? नो सर। गलत हो जाएगा। पता है ना क्यों नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई होगा? नीचे वाला एक्स वेरिएबल है, वो वेरिएबल नेगेटिव पॉजिटिव क्या है तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन देखो देखो कर सकता हूँ, वैसे नहीं करूंगा लेकिन अब कर दूंगा। क्यों कर दूंगा समझ में आ गया? एक्स की वैल्यू पहली इनइक्वालिटी से क्लियर हो गई कि भी 0 से बड़ी होगी। ये मैंने 0 से बड़ा क्यों लिखा, क्लियर है सभी को? एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था भाई, ये तो ऊपर वाला देखकर ही पता लग रहा है तो पॉजिटिव है। क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, याद है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में जो फैक्टर लिखे होते थे उनकी क्रिटिकल पॉइंट निकालते थे, नंबर लाइन पे प्लॉट करते थे और फिर देखते थे कि वैल्यूज क्या आ रही है। याद आ रहा है? बोलो भाई।
तो ऊपर वाले से तो कोई क्रिटिकल पॉइंट निकलेगा ही नहीं, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 0 कभी आएगी ही नहीं। 2x को 0 रखोगे x 0 ही आ जाएगा। तो 0 से छोटा लोगे नेगेटिव आ जाएगा, 0 से बड़ा लोगे पॉजिटिव आएगा। हमें क्या चाहिए? हमें भाई पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बात क्लियर होगी कि 0 नहीं लेंगे ओपन इंटरवल, और 0 से बड़ा ही लेंगे। अब अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो नीचे वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है ये चल जाएगा। अब ये गड़बड़ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि नीचे वाला कंफर्म है कि भाई पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई पॉजिटिव नंबर से करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। क्लियर है? यस सर। बोलो भाई यस सर, नो सर, आया समझ में? तो यहां से क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। क्या आ गया? x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया भाई? 1 आ गया। क्लियर है सभी को? बोलो भाई क्लियर है सभी को? यस। अब अगर मैं लेस देन इक्वल टू 1 और 0 से बड़ा लेता हूं तो ये बात फर्स्ट इंटरवल आ गया मेरा कि x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 0 ओपन, 1 से 1 इंक्लूड करें या नहीं करें? 1 इंक्लूड करना है, क्योंकि 1 इंक्लूड करके भाई नेगेटिव नहीं आएगा, राइट? 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, नीचे भी 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाय 2 आ जाएगा। ये क्लियर हो गया सभी को? बोल दो भाई यस और नो। सर क्लियर है? हाँ बेटा बोलो। x माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 में अगर हम x को 1/2 पुट करें, x को अगर मैं 1/2 पुट करें। हाँ तो 1/2 पुट कर दो। इसमें कह रहे हो? यस सर। तो 1/2 पुट करके क्या आएगा? -1/2। -1/2 का स्क्वायर। हाँ अब ये बात हमने रियलाइज नहीं करी जब हमने रूट लिया। रूट लेने पे क्या होगा भाई? आपको दो चीजें करनी होती है, याद आ रही है किसी को? कि जब पॉजिटिव लेते हैं तो पॉजिटिव के लिए तो वही साइन लेते हैं, नेगेटिव के लिए क्या कर देते हैं? उल्टा कर देते हैं। पर 0 का नेगेटिव भाई क्या होता है? 0 ही होता है, उसमें तो 0 ही आएगा। तो यहां से आ रहा है x लेस देन इक्वल टू 1 और दूसरी चीज आ रही है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो दोनों में जो बात, एक पॉइंट दोनों में कॉमन है, वो क्या है? सिर्फ आया समझ में? यस सर। भाई हमने क्या करते हैं, जब हम रूट लेते हैं तो याद है ना ये बात, ये ऐसे लिखा हो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो क्या करते हो? x लेस देन इक्वल टू 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। याद आ गया? यस सर। ठीक है। तो यहां पर भी क्या करा हमने? x माइनस 1 का जो होल स्क्वायर था वो लेस देन इक्वल टू 0 था। 0 का रूट पॉजिटिव लिख दो 0 या नेगेटिव लिख दो 0 ही लिखोगे। तो एक तो ये सिचुएशन बनेगी, और दूसरी ये बात हम लिखना ही भूल गए। तो ये बात नहीं लिखी तो हमने क्या कर दिया? गड़बड़ कर दी। लेकिन काव्य ने रियलाइज कर लिया कि भाई x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करने पर सबने बोला लेस देन इक्वल टू 1, और 1 से कम एक बार ले लिया 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर भाई लेस देन 0 तो नहीं है, वो तो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है। तो यहां से दो बातें निकली, x लेस देन इक्वल टू 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। लेकिन दोनों में दोनों बात सच नहीं हो सकती, क्योंकि लेस देन भी 1 कह रहे हो आप, ग्रेटर देन 1 भी, दोनों बात सेटिस्फाई नहीं होगी। तो एक ही पॉइंट कॉमन है, क्योंकि इक्वल टू 1 दोनों में आ रहा है तो 1 होगा यहां से। मतलब पहले वाला डोमेन जो है मेरा, पहले वाला जो डोमेन है मेरा वो निकल गया क्या? एग्जैक्टली 1 निकल गया। क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है सभी को? Yes. अब आते हैं दूसरे वाले पे। अब मैंने क्या बोला था, इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा? हर चीज थोड़ी थोड़ी एनालाइज करनी पड़ेगी, मतलब टाइम लगेगा। तो वही, मतलब सारी बातें हमें लिंक करनी पड़ेंगी, और क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। क्योंकि अगर तुम गलत करके करोगे ना आंसर, तो वो ऑप्शन में पक्का दे रखा होगा वाला, जो बातें तुम मिस कर दोगे या छोड़ दोगे, ध्यान नहीं दोगे। अब दूसरे वाले में बताओ कैसे स्टार्ट करें? कॉस इनवर्स का मुझे पता है रेंज 0 से लेकर पाई होता है, तो ये बात तो कंफर्म है कि कॉस इनवर्स जो होता है उसमें हमें पता है कि 0 से पाई तक होता है रेंज, प्रिंसिपल रेंज। अब अंदर रूट के अंदर लिखा हुआ है लॉग, ये लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x प्लस 1, और जिसका हम लॉग ले रहे हैं वो है मॉड x अपॉन x। तो कैसे स्टार्ट करें इसे? x की वैल्यू 1 1 आ चुकी है, और दूसरा इधर से भी निकालना है डोमेन। अब बताओ कैसे करें? अब सबसे पहले लॉग डिफाइन कब होता है बताओ? सबसे पहले ये बात समझ में आ रही है कि x 0 नहीं हो सकता। सर फाइनल डोमेन तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही होगा। हाँ इंटरसेक्शन ही होगा, जो दोनों में कॉमन है। बिल्कुल। तो बस तो x इक्वल टू 1 आ गया, वो पुट करके देख लो, अगर डिफाइन हो रहा है तो वही है डोमेन।
बिल्कुल। तो अब देखो ये होता है कैलकुलेटेड गेस कि टाइम बचा लिया, कि भाई हमारा पहले वाला जो डोमेन है, जो हमारा पहले वाला डोमेन है, ऑप्शन बता देता हूँ इसके क्या क्या गिवन थे। देखो अब देखो, अब होता है कि टाइम बचाना है। 0 से 1 जो मैंने पहला लिखा था, मैंने कहा ना गलत करोगे तो वो सारे ऑप्शन दे देगा वो, ये भी दे दिया उसने। अब एक प्रॉब्लम है, लेकिन जो काव्य ने बोला उसमें एक प्रॉब्लम है कि ये वाला और ये वाला तो हो ही नहीं सकता। तो जो आंसर पॉसिबल हो सकता है वो या तो ये होगा या ये होगा, मतलब या तो 1 होगा या 5। 5 मतलब आएगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा हो जाएगा कि दूसरे वाले का जो डोमेन निकाला और 1 में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो मेरा आंसर ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर अब कंफ्यूजन हो गया कि इन दोनों में से कौन सा लिखें, क्योंकि अगर ये 5 नहीं देता मतलब बेवकूफ तो है ना, कि पहले वाला बच्चा डोमेन निकाल लेगा, दूसरे वाले का टाइम वेस्ट, मतलब टाइम बचाने के लिए वो करे ही ना सॉल्व, तो पता ही लग जाएगा कि भाई डोमेन फिर 1 ही होगा। अगर कुछ और ऑप्शन इंटरवल वाला होता तो उन्होंने ये भी दे दिया। तो अब मुझे दूसरा डोमेन काव्य निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना है, बताओ। नहीं निकालना पड़ेगा, कैसे नहीं निकालना, मुझे 1 से मैं क्या कर लूंगा। 1 पुट करते ना। हाँ, तो ये हो गया टाइम बचाना, कि भाई चलो निकालना पड़ेगा, पर मैं पूरा का पूरा कैलकुलेशन नहीं करूंगा। भाई बहुत चीजें एनालाइज करनी पड़ेगी, बेस को एनालाइज करना पड़ेगा, जिसका लॉग ले रहा हूँ उसको एनालाइज करना पड़ेगा, लॉग की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी आ सकती है, उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा, कब आएगा कब नहीं, तो टाइम लग जाएगा। तो मुझे पता है कि भाई वो मतलब क्वेश्चन ऐसा नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड सा है तो पूरा का पूरा ही सॉल्व करना होता है। मतलब वो बच्चे के कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि बच्चा लिंक कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, कि पहले वाले का डोमेन में सिर्फ एक एलिमेंट आया है, अब या तो 5 आंसर है या 1 है, 2 3 तो है नहीं जो मैं सोचूं कि निकाल के देख लेता हूँ भाई क्या आएगा इंटरवल में कॉमन। तो मुझे पता है कि 1 या तो सेटिस्फाई कर रहा होगा इसको डोमेन में या नहीं होगा, तो मुझे बस ये देखना है कि 1 इसके डोमेन एलिमेंट में है या नहीं है। अगर 1 है तो पक्का डोमेन दोनों का इंटरसेक्शन 1 होगा, और अगर 1 नहीं है, चाहे फिर कुछ भी डोमेन हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन करके 5 ही आएगा। ये बात क्लियर है? यस। बस तो बता दो भाई 1 इसके डोमेन सेट में है या नहीं। भाई 1 पुट करके देख लो। 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1, 1 + 1 2, बेस में लॉग के 2 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 1/1 करोगे 1 आ जाएगा, log 1 कितना होता है 0 होता है, रूट के अंदर 0 चलेगा, हाँ चलेगा भाई। बताओ आ गया समझ में? बोलो भाई सभी को क्लियर है? हाँ भाई बोलो भाई सभी को क्लियर है? इस वाले का डोमेन कैसे 1 चेक कर लिया हमने कि 1 डोमेन एलिमेंट में है या नहीं। यस सर। ठीक है, तो ये वाली ट्रिक है ना, ये टाइम बचाती है। ये देखो अब जैसे काव्य ने बोला कि भाई पूरा का पूरा क्यों निकालूं मैं, एक एक चीज एनालाइज क्यों करूं, तो हम टाइम बचा लिया हमने। अब अगर ये चीज हम नहीं कर रहे तो भाई टाइम वेस्ट करूंगा मैं अपना। तो मैंने तो पहले स्टार्टिंग में बोल दिया था, इस क्वेश्चन को देखकर पहले इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही मत करो पहले, भाई टाइम लग सकता है और कहीं फंस सकते हो, इनइक्वालिटी में गड़बड़ कर दोगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकते हो। ठीक है भाई? और जब सॉल्व करते हो इनइक्वालिटी जैसे सॉल्व कर रहे हो, भाई अगर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वैसे तो इनइक्वालिटी आना चाहिए हर बच्चे को भी यार, ये तो बेसिक सी चीज है, ये तो कहीं भी लग जाएगी। ये चीजें अगर नहीं पता तो भाई फिर जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो सॉल्व भी मत करो उसे फिर, क्योंकि जो तुम आंसर निकालोगे वो निकल तो पक्का जाएगा, ऑप्शन में भी लिखा होगा पर रॉन्ग होगा, वो माइनस हो जाएगा। क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो मैंने क्या बोला था, उस क्वेश्चन को भी स्किप कर दो, छोड़ दो, गेसिंग गेम मत खेलो। और क्योंकि तुम्हारा ऑप्शन पक्का मिलेगा तुम्हें और तुम्हें लगेगा तुमने सही निकाला है, तो मत करना। क्लियर है सभी को? बोलो भाई क्लियर है? यस सर। अब 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत ही अच्छे आए हुए थे, जितना मैंने स्ट्रेट लाइन सर्कल कराया है, तो अगर थोड़े से भी कॉन्सेप्ट तुम्हें याद है अच्छी तरह से तो बहुत आराम से समझ सकते हो। बताना अटेम्प्ट करे थे या नहीं करे थे? क्वेश्चन था कि लोकस ऑफ द पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस निकालना है सच दैट डिस्टेंस, लोकस ऑफ पॉइंट whose डिस्टेंस फ्रॉम, एक लाइन दे रखी है 3x - 2y + 5 = 0 is same as distance from, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में विजुअलाइजेशन और वेक्टर 3D में विजुअलाइजेशन, जैसे 3D में हम विजुअलाइज करते हैं कि भाई ऐसे ऐसे है पैरेलल परपेंडिकुलर, थोड़ा सा अगर विजुअलाइज कर पा रहे हो तो ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा फिगर बनाकर समझ लिया। इज सेम एज डिस्टेंस फ्रॉम, एक पॉइंट दिया हुआ है -1 1, इस बताना है क्या होगा। ऑप्शंस हैं 2x+, चलो ऑप्शन छोड़ देता हूं, 4 स्ट्रेट लाइन गिवन है, मतलब
लोकस तो निकलेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ तो पहले मैं पढ़ूंगा सर, क्वेश्चन को, question- समझने की कोशिश करूंगा। हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन है कि बेटा लोकस ऑफ द पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन इज सेम एज इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है उस पॉइंट का। तो लोकस मान लो जिस पॉइंट का हम निकाल रहे हैं वो h, k है। इस पॉइंट का आप कह रहे हो डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से सेम रहना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है मेरा। तो मैं क्या करूंगा, एक पॉइंट से एक लाइन तक का डिस्टेंस मुझे पता है कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और किसी पॉइंट का दूसरे पॉइंट से डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालते हैं वो भी पता है मुझे। तो उन दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। पर अगर किसी ने ऑब्जर्व करा हो ये बात, ये वाला पॉइंट किसी को समझ में आ रहा है, इस लाइन के ऊपर ही है, देखो एक बारी। एक्स की Yes. जगह -1 रखा, Yes. वाई की जगह रख दिया भाई क्या 1 रख दिया। ये तो दिमाग में समझ में आया कि भाई ये वाला पॉइंट तो लाइन के ऊपर ही है। तो अगर मैं फिगर इसका बनाना चाहूँ तो ऐसे है ना, तो ये लाइन है, ये कोई पॉइंट है लाइन के ऊपर, और आप कह रहे हो एक पॉइंट है h, k, उसका आप कह रहे हो लाइन से डिस्टेंस और उस पॉइंट से डिस्टेंस, तो वो दोनों सेम बात नहीं हो गई। पॉइंट P का लाइन से डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये जो पॉइंट लाइन के ऊपर है, मतलब ये वाला पॉइंट चलो यहां नहीं है, मान लो यहां नहीं है, ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली इसके नीचे होगा, यहां भी हो सकता है। लेकिन ये बात क्लियर हो गई भाई, क्योंकि अगर ये वाला पॉइंट -1, 1 अगर इस लाइन के ऊपर ही है तो बेसिकली मुझे किसकी इक्वेशन निकालनी है, बात समझ में आ गई? किसकी इक्वेशन निकालनी है भाई? भाई जो P पॉइंट से जो पास हो रहा है परपेंडिकुलर, बेटा इसकी इक्वेशन नहीं निकालनी क्या? Yes, sir. खत्म हो गया क्वेश्चन। मतलब अब कोई कहेगा परपेंडिकुलर, किसी परपेंडिकुलर की इक्वेशन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं भाई? हमें इस लाइन का स्लोप पता है, हाँ पता है। इसका स्लोप अगर पता है तो इसका स्लोप आ जाएगा परपेंडिकुलर का, हाँ आ जाएगा। और किस पॉइंट से पास कराना है? h, k से, या -1, 1 से? मैं कह सकता हूँ -1, 1 भी उसी पे होगा, यस सर। क्योंकि भाई जरूर तो ना कि ये इधर से ही होगा, परपेंडिकुलर तो कहीं से भी डाल दो, उसने बोला था बस एक ऐसा लोकस फाइंड करो। अब क्योंकि अगर ये सोचो, अगर ये पॉइंट यहां होगा तो फिर डिस्टेंस सेम नहीं आएगा, बात समझ में आ रही है भाई? ये वाला डिस्टेंस P और ये M, PM छोटा हो जाएगा PA से। उसने तो कहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन से और उस पॉइंट से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो बात समझ में आ गई कि A पॉइंट एक्चुअली M पर ही होगा, ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, नी तो नहीं निकाल पाएंगे, नी तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि जब तक पॉइंट नहीं पता होगा, और एक स्लोप तो पता है, स्लोप तो पता लग जाएगा, लेकिन पॉइंट नहीं पता तो इक्वेशन नहीं निकाल पाऊंगा मैं। तो ये बात समझ में आ गई कि उसने डिस्टेंस बोला लाइन से और पॉइंट से अगर सेम है तो ए पॉइंट को बिल्कुल वहां पर फुट ऑफ द परपेंडिकुलर पे ही होना पड़ेगा, वही वाली इक्वेशन निकालनी है। तो फिर तो ईजी हो गया, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर का स्लोप पता लग गया और अगर एक पॉइंट पता है तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, एक सर्कल का क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें बोला है टेंजेंट्स ड्रॉन टू सर्कल, सर्कल दिया हुआ है x² + y² = 4 एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ये एट, कहां पर? एट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस विद, एक और सर्कल दिया हुआ है x² + y² प्लस का लैम्डा -2 टाइम्स x प्लस का 3 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स y प्लस 5 = 0। कहा है कि टेंजेंट ड्रॉ करिए इस सर्कल के ऊपर, कहां से? जहां पर ये दोनों के दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर। देन फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ टेंजेंट्स, जहां पर वो दोनों टेंजेंट मीट करेंगी उस पॉइंट का लोकस निकालना है। तो अगर मैं रफ फिगर बनाऊं तो मतलब कुछ ऐसा है, एक सर्कल है जिसका सेंटर 0, 0 है भाई, रेडियस 2 है, ठीक है, वो किसी एक सर्कल के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, ए पर और बी पर। भाई सर्कल वगैरह इसमें तो पक्का फिगर बना ही लिया करो,
ये तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा करना क्या है, मतलब पढ़ के तो एकदम समझ ही नहीं आएगा करना क्या है। यहाँ पर अब येलो वाले सर्कल पे टेंजेंट बनाई हमने, दो सर्कल पे टेंजेंट बना दी हमने ऐसे, और समझ में आ रहा है लोकस किसका निकालना है, इस पी पॉइंट का निकालना है। क्लियर है? यस सर। बोलो भाई, ये बात सभी की समझ में आ गई बेटा फिगर बनाकर कि भाई लोकस किसका निकालना है? इस पी पॉइंट का जो टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट का हमें क्या निकालना है? लोकस निकालना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करें? पहले वाले का हमें रेडियस भी पता है, सेंटर भी पता है। दूसरे वाला सर्कल जो है इसका हम सेंटर अगर निकालें, रेडियस निकालें तो लैम्डा के टर्म्स में आएगा। तो सबसे पहले क्या समझ में आ रहा है कि किसी पॉइंट से, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से भाई टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकते हैं ना, दोनों टेंजेंट्स की। बोलो भाई। यस सर। तो क्या करें बताओ इसमें, या पहले हम किसी और की टेंजेंट की इक्वेशन लिखें या किसी और की इक्वेशन लिखेंगे? बताओ क्या लिखें, या इस कॉमन कॉर्ड की लिखें? बताओ भाई क्या करें? अच्छा, किसी को याद आ रहा है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होती थी? ये वाली भाई, ए और बी पर अगर टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रही है तो कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते थे? याद आ रहा है किसी को? S minus S dash। बिल्कुल, एक तो s माइनस एस डैश इक्वल टू 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कैसे लिखते थे? और अगर एक्सटर्नल पॉइंट से, एक होता था इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। अब ये बात भी तुम्हें समझ में आ रही होगी कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट और जो कॉमन कॉर्ड है वो दोनों सेम ही तो है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब हो गया जहां पर आपने क्या करा, टेंजेंट ड्रॉ करिए ए और बी पर, उन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके जो बनेगा वो क्या हो गया? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट हो गया, कि जहां पर टेंजेंट पॉइंट बनाएगी ए और बी सर्कल पर, उन दोनों को ज्वाइन करके क्या निकल गया? कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। और इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड दोनों सर्कल के हिसाब से वो दोनों सेम है। ये बात समझ में आ रही है सभी को? यस सर। तो एक जैसे किसी ने बच्चों ने फॉर्मूला बोला कि भाई कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन ये होती है s माइनस एस डैश इक्वल टू 0, दोनों सर्कल का मतलब सेपरेट कर दो, इक्वेशन हमारी कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी। और जो मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट बोला वो कैसे निकालोगे? अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट h, k से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों पॉइंटों पर जब टच करेगा टेंजेंट, तो उसका ए बी का इक्वेशन एक और तरह से कैसे लिखा जा सकता है? याद आ रहा है? E इक्वल 0। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि दो तरह से निकल सकता है। और अब हम क्या करेंगे, यही करना है हमें कि ये दोनों तरह से लिखना है हमें इक्वेशन, ए बी का इक्वेशन दोनों तरह से लिखना है, s माइनस एस डैश करके भी लिखना है, t इक्वल टू 0 करके भी लिखना है, और फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं कंपेयर करूंगा, और कंपेयर करके मेरा कुछ आंसर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो पहला बता दो भाई, t इक्वल टू 0 कर दो। t तुम्हारा ये वाला सर्कल, मतलब इस वाले सर्कल का t इक्वल टू 0 करोगे तो क्या आएगा? इस सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो क्या लिख दूं बताओ? x plus y के इक्वल टू 4। x x x x x1 x1 कितना है? h, y1 कितना है? k, इक्वल टू कितना? 4 ही आएगा, राइट? माइनस 4 इक्वल टू 0 लिख लो या ये लिख लो, ये आ गया। ठीक है, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन s माइनस एस डैश, s माइनस एस डैश, जल्दी से दो, क्या आएगा? ये और ये दोनों तो कट जाएंगे भाई, क्या बचेगा? क्या लिख दूं बताओ? लैम्डा माइनस 2 टाइम्स x, s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 कर रहा हूं, और क्या बचेगा? 3 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स y, और उसमें राइट साइड पे 4 लिखा हुआ है, इसमें लेफ्ट साइड पे 5 है, तो क्या करूं? क्या लिख दूं? -1। -9 इक्वल टू भी लिखूं या यहाँ लेफ्ट साइड पे लिखूं -9? -1। -1 या 9 आएगा भाई? माइनस के 9। 9 आएगा ना यार। बेटा एक मिनट, एक काम करो, इस 5 को भी उधर ही ले जाओ, ठीक है? -5 आता है तो Yes बेटा sir, 4 9 माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा। देखो अब क्या कर दिया, एक गड़बड़ हो गई। अगर आपने मतलब ध्यान से नहीं करा तो ये गड़बड़ कर दी तुमने, है ना? तो बेटा बहुत ध्यान से करो कैलकुलेशन। क्लियर है? Yes sir। सभी को आया भी समझ में? अच्छा, मैंने उल्टा माइनस कर दिया मैंने भी, -5 -4 होगा ना, तो -9 आएगा भी। क्लियर है? मैंने क्योंकि पहले वाला ये वाला लिया ना, मैंने ये वाला मैंने s लिया, ये s डैश लिया। क्लियर है भाई? बताओ भाई, क्लियर है? Yes sir। क्योंकि देखो, अब देखो इसमें भी साइन की गड़बड़ हो जाएगी।
मतलब बहुत ध्यान से करना है कि भाई पहले वाला कौन सा लिया, एस कौन सा लिया, एस डैश कौन सा लिया सर्कल, अगर इसमें गड़बड़ कर दी तो भी साइन की गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आएगी मेरी इक्वेशन। अब मैं क्या करूंगा, इसको और जो आपने लिखा है इन दोनों को बेटा कंपेयर करना है। एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू 4 और क्या है लैम्डा माइनस 2 3 लैम्डा प्लस 1 y इक्वल टू आया है कितना -9। समझ में आ गया सभी को अब क्या करना है? क्लियर है सभी को भी? यहां से और यहां से वैल्यू आ जाएगी भी, बताओ भाई क्लियर है सभी को? h और k की फॉर्म में दो इक्वेशन आ जाएंगी, बोलो भाई। यस सर। तो हमारा इक्वेशन आ जाएगा लाइन का, तो जो चार ऑप्शन दिए उसमें से मैच कर लोगे। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ा, थोड़ा सा फिगर बनाया, फिगर बनाकर समझ में आ गया कि हाँ भाई कोऑर्ड ऑफ कांटेक्ट और जो इक्वेशन ऑफ कॉमन कोऑर्ड है वो दोनों रिलेट हम कर पा रहे हैं दो अलग तरह से। तो उन दोनों के बाद निकालने का क्या करना है, जो कोएफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करना है और आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? सर ऑप्शंस कैसी ऐसी हैं? ऑप्शन दिए हैं भाई 27x माइनस 9y इक्वल टू 28, 9x प्लस 3y इक्वल टू 14, 9x प्लस 14y इक्वल टू 9 और 27x माइनस 9y इक्वल टू 14। आ रहा है कोई सा? आया भाई? इक्वेशन दिखाना वापस नीचे वाली। हो जाएगा भाई? बोलो भाई सभी को क्लियर है? यस। ठीक है, तो बेटा जैसे मैंने बताया ना कि माइंड मैपिंग करनी है। दूसरा जो आपको क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो ये चीज लाइक होता है ना कि गट फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ भाई ये क्वेश्चन देखकर समझ में आ रहा है हमें, जिसको बिना टाइम मतलब लगाए हमें पता लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्या लगाना है इसमें, तो उसी को पहले सॉल्व करना है। तो मैंने बताया ना जैसे 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन पक्का ऐसे होंगे जो आपको देखकर ही समझ में आ रहे होंगे करना क्या है। तो उन्हीं क्वेश्चन को बेटा पहले अटेम्प्ट करो, आपका स्ट्रेटेजी यही होना चाहिए मैथ्स में। एंड थोड़ा सा टाइम लिमिट मतलब एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा सा ज़्यादा लगता है मैथ्स में, तो वो आपको लेके चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा लाइक टाइम लिमिट में ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, घर पर भी जो बताया था। और जिन्होंने बेटा पेपर नहीं दिया है वो एक बार लाइक अपने कोऑर्डिनेटर सर से या उनसे बात करके एक बार पेपर लाइक बोल देना कि दोबारा आप अटेम्प्ट करोगे, तो टाइम लिमिट में उसको करो और देखो कि कर पा रहे हो, कितना क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं, कितने नहीं हो पा रहे। क्लियर है भाई? सर हाँ बेटा बोलो। 27x माइनस 9y माइनस 28। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा, यही है। इक्वल टू 28 लिखा हुआ वहाँ पर, तुम्हारा -28 आ रहा है, लेफ्ट साइड पे आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करा, ये थोड़ा सा लेंदी है भाई। एक तो कॉन्सेप्ट समझना है कि लगाना क्या है, इक्वेशन रिलेट करनी आनी चाहिए कि कैसे रिलेट करेंगे, कि कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन या कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट जो है वो सेम है यहाँ पर, तो वो चीज़ रिलेट करनी आनी चाहिए। लेकिन वो रिलेट करने के बाद समझ में आ गया करना क्या है, बाकी फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था। तो पहले जो मैंने बोला कि वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन करे भी स्टार्टिंग में, कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिए जो ईजी आए हुए थे, तो बेटा वो क्वेश्चन पहले मतलब अटेम्प्ट करने हैं आपको। मतलब ये स्ट्रैटेजी हमेशा जब भी टेस्ट दो या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो टाइम बाउंड में ही करना है प्रैक्टिस, बिना टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं करना, क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा उसका। क्लियर है भाई? चलो थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। करते हो Thank बेटा you. प्रैक्टिस। चलो ओके बेटा।